Hello students, welcome to online classes. I am Surendra Prajapati. I am going to start Social Science class 9th chapter 1st from Geography. Today the chapter name is India Size and Location. हमें इस चैप्टर में इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर लोकेशन ऑफ इंडिया। हम पहले देखते हैं कि इंडिया का लोकेशन क्या है। इंडिया इज सिचुएटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ एशिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशियन। दिस ओशियन इज नेम आफ्टर आवर कंट्री एंड इंडिया इज ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर विच एन ओशियन नेम। भारत एशिया के सदर्न पार्ट में है। भारत जो है एशिया के सदर्न पार्ट में है और हिंद महासागर के सिर पर में उसके ठीक ऊपर देखिए जो ये हमारा जो पार्ट्स है वह एशिया है और एशिया के सदर्न पार्ट में ये आपका नॉर्दर्न हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा सदर्न पार्ट में स्थित है और नीचे इंडियन ओशियन है जिसके ऊपर इंडिया है। और भारत ही एक ऐसा देश है जिसके नाम के बाद किसी ओशियन का नाम आता है। इसी के नाम पर इसका नाम है इंडियन ओशियन। इससे पता चलता है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल ट्रेड और जो कॉमर्स था वह उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। दिस हैज बीन पार्टली ड्यू टू सेंट्रल लोकेशन ऑफ आवर कंट्री इन द रिलेशन ऑफ अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यह विश्व के महाद्वीपों के संदर्भ में हमारे देश की प्रस्तुति काफ़ी अच्छी थी, इसीलिए हमारा जो उसमें ट्रेड और कॉमर्स में काफ़ी इम्पोर्टेंस था। इंडिया इज सेंट्रली लोकेटेड इन साउथ एशिया। बताया गया अभी कि इंडिया जो है वह कहाँ पर लोकेटेड है, वह साउथ एशिया में। यह बताया गया अभी एशिया है और एशिया कहाँ स्थित है, यह साउथ एशिया में स्थित है। टू द ईस्ट ऑफ पेनिनसुला ऑफ इंडो चाइना। इसके ईस्ट में ये भाग जो है यह इंडो चाइना प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है। एंड ऑन द वेस्ट द पेनिनसुला ऑफ अरबिया। और इसके वेस्ट में ये जो भाग है वो हमारा क्या है, अरबिया, अरब का प्रायद्वीप है। अब हमारा नेक्स्ट है साइज ऑफ इंडिया। इंडिया का साइज कितना है। देखिए इंडिया के पास 2.42% पूरे वर्ल्ड की एरिया का भारत के पास 2.24% एरिया है और इंडिया की जो टोटल एरिया है अराउंड 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया का जो एरिया है वह पूरे वर्ल्ड का 2.42% है, जबकि पूरे इंडिया की जो एरिया है वह 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और इससे इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इसलिए इंडिया कौन से है, इंडिया पूरे वर्ल्ड में इसका रैंक जो है वो 7th एरिया के मामले में 7th रैंक आता है। अब 6 कंट्री जिससे बड़े कौन कौन से हैं, जो 6 कंट्री से बड़े हैं वो रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ये जो देश हैं यह इससे बड़े में से इंडिया से बड़े देश हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट एंड द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 3214 किलोमीटर। देखिए जो मैं मैप दिखाना चाहता हूँ, ये जो पार्ट है ये आपका नॉर्दर्न पार्ट है, ये आपका सदर्न पार्ट है। ये जो पार्ट है आपका ईस्टर्न पार्ट है, ये पार्ट आपका वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है। तो डिस्टेंस बिटवीन नॉर्दर्न मोस्ट एंड सदर्न मोस्ट ये यहाँ से लेकर के इस
और यहाँ तक की जो दूरी होती है वह 3214 किलोमीटर, जबकि इसका ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट जो है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होती है वह 2933 किलोमीटर। यह जो इसकी दूरियां हैं। इंडिया है लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 kilometer and the total length of the coastline of the mainland including the Arabian Sea and Nicobar and Lakshadweep Island is about 7,516.6 kilometer। देखिए जो इंडिया की जो बाउंड्री है, तो जो बाउंड्री है इसकी वो ये बाउंड्री यहाँ से लेकर के ये जो बाउंड्री इसकी है यहाँ तक वो बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर। ये जो दूरी इसकी है 50,002 किलोमीटर, जबकि जो इसके कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन मीन्स ये जो लाइनें हैं ये लाइन और ये हमारे जो बंगाल में जो अंडमान एंड निकोबार है और जो लक्षद्वीप है, इनकी जो बाउंड्री लाइन है उसकी जो डिस्टेंस है वह 7,516.6 किलोमीटर। अब देखिए हम इस फिगर में देखते हैं कि कौन कंट्री कितना बड़ा एरिया रखता है। देखिए इसमें रशिया पहला स्थान है, कनाडा है, यूएसए है, चाइना है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इंडिया का ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। अब सेकंड जो थिंग्स है वह लैटिट्यूड। अब ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या इसका है। अब देखिए लैटिट्यूड क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो लैटिट्यूड होता है वह इस तरह से जो दूरियां ग्लोब पर इस तरह से लाइनें खींची गई होती हैं उसे बोलते हैं लैटिट्यूड। मैं एक बार डायग्राम बनाकर दिखा दे रहा हूँ फिर से कि लैटिट्यूड लाइन क्या होता है। देखिए जो लैटिट्यूड लाइन होता है ये हमारा जो लाइन होता है पहला यह, इसे बोलते हैं इक्वेटर, इसे बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं। जबकि ये इक्वेटर जो होता है 0 डिग्री पर होता है और ये ऊपर का नॉर्थ पोल होता है, नीचे होता है साउथ पोल होता है। बीच में एक लाइन जाती है ये जो इक्वेटर है ये हमारे पार्ट्स को, ये हमारे अर्थ को 2 इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो पहला ही पार्ट होता है इसे बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसे बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। मैंने बताया अभी पढ़ाया गया था, बताया गया आपको कि इंडिया का जो लोकेशन किस पार्ट में है इंडिया वर्ल्ड में, वह है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया का लोकेशन यहाँ पर है, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो इसके बाद इस हेमिस्फीयर में एक लाइन है ये 23 डिग्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ में, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो कर्क रेखा होती है और ठीक इतने ही डिग्री पर नीचे जो सदर्न हेमिस्फीयर में एक और है वो भी 23.5 डिग्री साउथ में है, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, मीन्स मकर रेखा। इसके बाद ये 66.5 डिग्री पर ये होता है आर्कटिक सर्किल, जबकि 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक सर्किल होता है। तो ये हमारे हो गए लैटिट्यूड। अब हम देखेंगे कि अब हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि किसी भी देश की सही लोकेशन को प्राप्त करने के लिए हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का प्रयोग करते हैं। तो हम देखते हैं इंडिया लाइज इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज एक्सटेंड फ्रॉम 8, इसको पढ़ेंगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। देखिए मैंने बताया था ये आपका इक्वेटर है, ये आपका इक्वेटर है
और इक्वेटर के ऊपर क्या आपका है, ये नदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। इंडिया का ये लोकेशन है। तो इंडिया का ये जो लैटिट्यूडनल ये जो लाइनें बनाई गई है, इसका एक्सटेंट कितना है, जिसको मैं हम लोग मैप में देखते हैं। देखिए ये जो मेन लैंड हमारा है, ये लिखा है ना, ये 8 डिग्री 4 मिनट पर है। ये जो लैटिट्यूड लाइन है ये कहाँ से है, 8 डिग्री 4 मिनट से है। ये नॉर्थ, ये चूंकि नॉर्थ इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि सारी हमारा इंडिया पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो ऊपर नॉर्थ लिखा जाएगा। अगर हम बात करेंगे सदर्न, अगर हम चले जाएंगे सदर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पर सभी लाइनें सदर्न मीन्स एस लिखा जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये जो इंडिया हमारी है वह नदर्न हेमिस्फीयर में है, और इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है वह 8 डिग्री 4 मिनट टू यहाँ से ले करके ये है 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो ये तो हो गया आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंड हो गया। अब द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ डिवाइडेड इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट। देखिए ये जो हमारा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि इंडिया को 2 बराबर भागों में बांटता है। देखिए ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखिए ये जो हमारा कौन सा लाइन है, यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। द लाइन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज क्रॉस ऑन 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये इस डिग्री से क्या करती है, ये लाइन गुजरती है। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इज बिगेन टू टेपर। अब देखिए बता रहा है कि ये आपका बताया गया, ये आपका 23 है, 20 यहाँ तक आ जाएगा। देखिए ये यहाँ तक, ये तो ये 20 डिग्री आ जाएगा। तो 20 डिग्री के बाद जो इंडिया क्या हो रहा है, टेपर होती जा रही है। टेपर में से ये बिल्कुल श्रिंक होती जा रही है इंडियन ओशियन में, जिससे कि इसके श्रिंक होने से, इसके इस तरह से श्रिंक होने से यहाँ पर जो ओशियन है वो 2 भागों में डिवाइड होता है। इधर क्या हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा बे ऑफ बंगाल, इधर क्या हो जाएगा आपका अरेबियन सी, नीचे क्या हो जाएगा आपका इंडियन ओशियन। लॉन्गिट्यूड, इंडिया लाइज बिटवीन 60 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट विच पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया, मिर्जापुर नियर उत्तर प्रदेश, इज टेकन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है। पिछले वीडियो में बताया गया था, इस बार मैं पूरा इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखिए ये जो हमारा ग्लोब हो गया, अब ग्लोब से बिल्कुल ग्लोब का जो नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, बिल्कुल वहाँ के केंद्र से ऐसे ऐसी लाइनें खींची गई होती हैं। ये लाइनें जिसे बोलते हैं हम लोग हैं लॉन्गिट्यूड। अब देखिए इसका लॉन्गिट्यूडनल, अभी तो मैंने बात किया इसकी, तो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड क्या होगा, क्योंकि ये बीच में जो लाइनें बनी है ये इसे बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसे बोलते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन, जो कि ग्रीनविच नामक स्थान से खींचा गया है इंग्लैंड के। तो हम इसका देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड। तो मैप में देखते हैं कि क्या इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है। देखिए इसका जो ये लाइन है, ये लाइन बनाई गई है, ये क्या कौन सी लाइन है, ये लाइन है लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स। अब इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड जो होता है वो 68 डिग्री 7 मिनट। ये चूँकि हमारे इंडिया के वेस्ट में है, लेकिन ये ईस्ट लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लाइन बनाई गई है वह मैप में देखते हैं हम लोग फिर से। ये देखिए ये मैप है, तो इस मैप में ये 0 डिग्री हो जाएगा। तो 0 डिग्री के ये जो इधर पार्ट है वो बोला जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये बोला जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसके इधर
0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक लाइनें होती हैं, और इधर क्या होती हैं, ईस्ट लाइनें होती हैं, और उधर 0 डिग्री से 180 वेस्ट लाइनें होती हैं। तो इंडिया हमारा चूंकि यहाँ पर है, तो इंडिया का जो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होगा वह है 68 डिग्री 7 मिनट। तो इसका ये चूंकि ये पार्ट ईस्ट में पड़ता है इसलिए ईस्ट लिखेंगे ये। तो इसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये हमारा हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, तो द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब इसी में हमारे इंडिया के लिए एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन बनाई गई है जो कि इंडिया के 82 डिग्री 30 मिनट से पास होती है। ये देखिए लाइन बनी है जो कि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश होते हुए यह लाइन क्रॉस करती है। अब आप मैप में देख बता सकते हैं कि यह लाइन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। Do you the vast longitudinal extent the time difference between the two stream point of the east and the west of the two? It is important to note that most of the country follow standard time to avoid confusion. देखिए अब ये बताया जा रहा है कि टाइम दो तरह की होती है, एक होता है लोकल टाइम, दूसरा होता है स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम होता है जो वहाँ के द टाइम ऑफ प्लेस रिकॉर्ड बाय द मिड डे सन इज कॉल्ड द लोकल टाइम। जैसे दोपहर होती है तो दोपहर जो होगी वो सभी जगह समान होगी। जब जहाँ तो दोपहर होगा वहाँ पर उस समय को माना जाएगा नहीं दोपहर हो चुका है। लेकिन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, व्हेन द लोकल टाइम इज टेकन एज द टाइम फॉर द होल कंट्री। अब वह लोकल टाइम पूरे कंट्री के लिए हो जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड टाइम। अब इसको समझते हैं मैप के द्वारा। जैसा मैं बताया था पिछले वीडियो में कि ये देखिए कि 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर होता है। तो हमारे इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वह है 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट। मीन्स यह हमारा जो एक्सटेंट है 97 डिग्री 25 मिनट से लेकर कितना है 68 आपको बताया जा रहा था लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम। तो जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वह पूरे देश का एक होता है, जबकि जो लोकल टाइम होता है वह अलग अलग होता है। तो हम बता रहे थे आपको कैसे अंतर पता करते हैं। देखिए जो बताया गया आपको कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट में से अप्रॉक्सीमेटली इसमें 30 डिग्री का अंतर आ रहा है। अप्रॉक्सीमेटली इसमें 30 डिग्री का अंतर आ रहा है। तो 30 डिग्री का जो अंतर आ रहा है तो मैं बताया था कि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। में से 1 डिग्री से 1 डिग्री के बीच में दूरी अर्थात कितने आते थे अंतर 4 मिनट के। तो 30 मल्टीप्लाई 4 में से 120 मिनट मीन्स 2 घंटे का अंतर आएगा। मीन्स हम कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो समय का अंतर 2 घंटा होगा। मीन्स यहाँ सूर्योदय 2 घंटा पहले होगा और 2 घंटा यहाँ पर बाद में होगा। कितना अंतर होगा। लेकिन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो होता है इससे हमें पूरे देश का एक समय मानक को लेना पड़ता है। अगर लोकल समय की बात करें हम तो जो 2 घंटा समय सूर्योदय यहाँ पहले हो रहा है वह यहाँ पर बाद में होगा। तो यहाँ पर दोपहर भी बाद में होगा, तो जो बाद में दोपहर होगा उसी को वो नून मानेंगे। इस तरह से हमारे यहाँ अंतर होता है। कल पढ़ाया जाएगा बाउंड्री।